तो कैसे आप सब आए हो? बढ़िया होंगे। तो आपके लिए लेकर आए एकदम लेटेस्ट ड्रामा। पता है मुझे, मैंने पुराने ड्रामास अपलोड किए हैं बट आपको नहीं पसंद आ रहे, तो कोई बात नहीं। चलो एकदम लेटेस्ट ड्रामा को स्टार्ट करते हैं, जो कि एकदम लव, रोमांटिक और काफ़ी क्यूटनेस से भरा हुआ है। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1। सो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें लिंग चाओ और साउतू दिखाए जाते हैं। सो यहाँ पर अपना लिंग चाओ जो होता है वो बोलता है कि तुम जो यूनिवर्सिटी में हम लोग जाने वाले हैं, तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? जिस पर साउतू कहती है कि नहीं, मेरे पापा जो हैं वो उस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं मान रहे हैं। तो हमारा चाव गुस्सा में बोलने लगता है, क्या तुमने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? तो बोलते, ए तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? देन अपना चाव बोलता है कि क्योंकि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग हर दिन साथ में रहें। तो वो बोलती है कि हम तो हमेशा साथ में रहते आ रहे हैं, हमेशा बचपन से ही। तुम मेरे बात नहीं समझ रही। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे नज़रों के सामने रहो, हमेशा मैं तुम्हें देखा करूँ। क्या कहना चाह रहे हो तुम? तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तुम कभी मुझसे दूर ना जाओ। तुम समझ रहे हो ना? तभी साउथू बोलती है, 1 मिनट, तुम लोगों को भी कुछ अजीब लग रहा है ना? हाँ, ये अजीब है क्योंकि ये जो मुझसे बात कर रहा ना, ये और कोई नहीं, ये तो मेरा भाई है। क्या सच में ये दोनों भाई बहन हैं? बट इन लोगों को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था। अभी कुछ पल तो कुछ और ही चल रहा था, जहाँ पर अपना चाव तो यार कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा होता है, लेकिन ये उसकी बहन है तो ये इसके साथ ये कर क्या रही है? ओहो, चलो आगे देखते हैं। सो लिंग चाओ और साउथू सच में भाई बहन हैं, लेकिन वो ब्लड रिलेशन वाला नहीं है, बट ये भाई बहन ही हैं। वो आगे हमें पता चलेगा ये बचपन से ही साथ में, मतलब समझ लो यार, एक ही पालने से झूल कर ये अभी इस लेवल पे पहुँचे हैं। बट ऐसा क्या हो गया कि अब चाओ को भाई अपनी साउथू में इंटरेस्ट आने लगा है, लव फीलिंग्स आने लगे हैं। लेकिन हमारी तो फीमेल लीड को तो ये सब कुछ भी आइडिया नहीं है कि अचानक से ये क्या हो रहा है। वो ये सब चीज़ें बचपन से देखती आ रही है, लेकिन वो फिर बोलती है कि अचानक से ये सब चीज़ें अब नॉर्मल हो गई, क्योंकि अचानक से ही जो हुआ, मैं अचानक कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो साउथू को ज़रा भी एहसास नहीं था कि चाओ के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसे सडनली रियलाइज़ हुआ कि उसके जो हाव भाव हैं, रंग रूप है और उसके तरह उसके प्रति जो उसका बिहेवियर है वो उसका कुछ बदलने लगा है। तो चाव जो है अपनी साउथू को हमेशा यही बोलते रहता है कि मुझसे दूर मत जाया करो, हमेशा मेरे साथ रहा करो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी, अब भाई साउथू को ये सब कुछ अजीब सा लगने लगा था और वो भाई अपना चाव जो है इन सब चीज़ों के मज़े लेने लगा था, क्योंकि आई थिंक उसे अपनी साउथू से प्यार हो गया है। सो चाव के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ, ये सब जानने के लिए तो हमें ज़्यादा नहीं, बस 3 साल पीछे ही चलना पड़ेगा। तो ये जो है हमारी फीमेल लीड के मम्मी पापा हैं, जो कि हमेशा से चाओ को अपना बेटा ही समझते हैं। सो साउथू का यहाँ पर आज रिजल्ट आया हुआ था, जो कि काफ़ी, समझ रहे हो ना, इसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो स्टडी में बहुत ही ख़राब थी, लेकिन अपना चाओ काफ़ी स्मार्ट है। तो उसके पिता हमेशा उसी का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो ये कितना अच्छा मार्क्स लेके आया, अपनी परसेंटेज बताओ। तो बताती है कि मेरा 29th पोजीशन आया हुआ है। तो उसके पापा बोलते वाह, ये तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी अपना चाव बोल देता है कि हाँ, क्योंकि स्कूल में 30 ही बच्चे थे इसीलिए इसका ना तो समझ रहे हो ना, 30 बच्चों में उसका पोजीशन जो है 29th में था। लेकिन तभी अपनी फीमेल लीड बोलती है कि तब भी देखो मैं एक बच्चे से आगे थी, मैं सबसे लास्ट नहीं आई हूँ। तभी अपना चाव बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो 30वां बच्चा था उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, उसकी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पर उसकी माँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर ज़रा भी सीरियस नहीं है और स्टडी क्यों नहीं करती है, अपने भाई से सीखो ये वो। तो उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने स्टार्ट हो जाती है। तो बोलती है अच्छा मामा बस करो। दिन वो चाव को पकड़ के सीधे बोलती है कि चलो तुम अब मुझे अपने घर लेके चलो। तो वो मतलब गालिया का कोटा ख़त्म होने के लिए वहाँ, क्योंकि उसकी चाव की जो मम्मी थी वो हमारी फीमेल लीड को बहुत चाहती थी। सो चाव की मम्मी का बिहेवियर चाव के प्रति थोड़ा सा मुझे ऐसा बैड जैसा लग रहा, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे चप्पल टूट गए, मैं कब से बोल रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ पर उसके मम्मी के पास एक नए चप्पल होते हैं, लेकिन वो उसे देने से पता नहीं क्यों झिझक रही होती है। तो ये क्या कारण है पता नहीं, शायद इन लोग के बीच कुछ मतभेद सा चल रहा। लेकिन यहाँ पता चलता है कि जो चाव की मम्मी है अपनी साउथू को बहुत पसंद करती है। तो कभी चाव बोलता है कि ऐसा लगता है कि इसके मतलब मैं भाई असली बेटा नहीं हूँ आपका, यही आपकी असली बेटी है।
साउथू चाव के घर सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं होता, वो जो मर्जी वो करती है। लेकिन चाव यहाँ पर उसे पढ़ाने के लिए लेकर आया था, लेकिन वो उसके कंप्यूटर पे गेम्स ही खेल रही थी और मूवीज़ वो हमेशा यही करती है। तो वो उसे वहाँ मना करता है और यहाँ पर वो उसे यहाँ पे थोड़ी से वो लोग झगड़ा भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस समय तक इनके बीच में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चल रहा होता है और चाव को भी आई थिंक यहाँ पर, चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर यही सब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मतलब पढ़ाई करने के लिए मैंने लाया है और तुम ये कर रही हो। तभी डोरबेल बजता है और चाव से मिलने के लिए एक लड़की आई होती है जिसके हाथ में कुकीज़ होती है और ओबियसली वो ऐसा लग रहा था कि वो चाव पे मर मिटी है। वो उसके लिए कुकीज़ ला के इसे देती है, बोलती है मैंने खास स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन तभी हमारी हीरोइन को देख कर बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं जब देखती हूँ तुम हमेशा चाव के पास ही रहती हो। तो बोलती है कि अरे ये मेरा भाई है, भले हम लोग ब्लड रिलेशन में नहीं है और ये भी मेरा ही परिवार है। ये सब चीज़ बोल ही रहे थे तो अपना चाव जो उसके मुंह में एक भाई पे वो डाल देता है, बोलता है लो इसको खाओ, अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि उसने अभी उसको जस्ट भाई बोला था। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस चाव को इस सामने वाली लड़की जो है जो अभी आई है कुकीज़ लेकर, उससे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है और इसे इस बात में भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हमारी फीमेल लीड उसे ब्रदर बुलाए। फ़िलहाल अभी के लिए तो यही है। नेक्स्ट डे चाव की मोम का बर्थडे होता है। तो साउथू बोलती है कि तुम अपनी मोम के लिए क्या लेने वाले हो बताओ मुझे, चलो हम लोग मिल के लेते हैं। तो चाव बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ देख लूँगा। तो क्या तुमने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है, बताओ वो कितनी अच्छी है, हाँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुमने अभी तक उनके बर्थडे का कुछ प्लान नहीं किया, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो चाव बोलता है नहीं बाप तुम एकदम से रहने दो, तुम्हें अभी तक याद नहीं है पिछले 2 सालों में तुमने उनका बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश किया और क्या से क्या हो गया। और ऐसा ही हुआ था, पिछले साल उसने एक फ्लावर लिया, बोला कि इस पौधे को हम लोग अपने से बड़ा करेंगे और बड़ा होने के बाद हम उन्हें गिफ्ट करेंगे, और उसी बर्थडे वाले दिन ही वो फ्लावर सूख गया था। तो चाव को दोबारा जाके वो फ्लावर्स लाने पड़े थे जिसमें पैसे बहुत खर्चे हुए थे। और उससे पिछले वाले में तो भाई लिटरली हम लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे और तुमने पूरे किचन में आग लगा दिया था, पूरा गंद फैला दिया था। तो भाई तुम दूर रहो मुझसे, मैं अपनी मॉम का बर्थडे है वो कुछ न कुछ लेकर आ जाऊँगा, तुम अपने लिए देख लो। ये सब होने के बाद दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। यहाँ पर साउथ की बेस्ट फ्रेंड को देखा जाता है जो कि उसका वो क्लास में बैठ के फ़ोन चला रही थी, तो टीचर उसका फ़ोन ले लेते हैं। लेकिन उससे शाम को उस फ़ोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी काम था, तो अपनी साउथू जो होती है वो अपना मोबाइल अपने दोस्त को दे देती है, बोलती है कि ठीक है आज तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर सकती हो। साउथू की फ्रेंड उसे थैंक्स बोलती है और साथ ही साथ ये बोलती है कि थोड़ा बाहर जल्दी घर चले जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ 3 लुटेरे जो होते हैं कुछ लड़के हैं जो बदमाश लड़के हैं, वो बच्चों से पैसे ऐंठने का चक्कर में उनसे पैसे छीन लेते हैं और उन्हें मारते भी, और साथ ही साथ अपनी निशानियाँ वहाँ 3 पत्ते जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। और इस तरफ चाव जो है साउथू को मैसेज करता है कि आज मेरा इंतज़ार मत करना, चले जाना घर, मैं अपने दोस्त के साथ गेम सेंटर जा रहा हूँ खेलने के लिए, मुझे लेट लगेगी। लेकिन भाई वो मैसेज करे तो उसने कर तो दिया है, लेकिन अब साउथू के पास मोबाइल होगा तब ना, वो तो अपनी फ्रेंड को उसने दे दिया है और उसे ज़रा भी एहसास नहीं है। और वो वेट करने लगती है चाव का, क्योंकि उसने ये अफवाह सुन ली थी कि कुछ बदमाश जो हैं भाई लोगों को मार रहे हैं, उनका पैसा छीन रहे हैं। तो वो अपने हीरो को, मतलब भाई अब सिंपल सा वो उसका भाई है और वो लोग हमेशा साथ में जाते हैं, तो उसे ढूंढना स्टार्ट करती है कि आखिर वो गए तो गया कहाँ। और वो देखती है कि उसके साइकिल के पास जो है कुछ पत्तियाँ गिरी हुई हैं, 2-3 पत्तियाँ गिरी हैं और कुछ लाल लाल जैसे लग रहा है जैसे खून की बूंदें हैं। तो वो डर जाती है और वो चाव को ढूंढना स्टार्ट कर देती है कि साव है तो है कहाँ। अब रात हो जाती है। जैसे ही साव घर पे आता है वो देखता है कि भाई साउथू तो घर पे है ही नहीं, लेकिन वो अपने घर में बताता नहीं है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई है। वो बोलता है कि वो इस घर में है और इस घर वाले को बोलता है कि वो उस घर में है, और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो नहीं चाहता कि वो लोग टेंशन में हो, वो तो मैसेज उसने किया था तो वो घर क्यों नहीं आई। अब वो उसे ढूंढने के लिए सभी जगह पर जाना स्टार्ट करता है और सब दुकानों में पता करते करते फाइनली एक जगह पे पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि 3 लोग जो हैं भाई उसे धमका रहे हैं, उसे डरा रहे हैं। और वो भी भाई क्या करता है, उसे कुछ समझ नहीं आता तो एक ईंट उठा लेता है और सीधे चल जाता है उसे बचाने के लिए। चाव जैसे उन्हें मारने की कोशिश करता है तो साउथू उसे रोक लेती है, बोलती है हाँ तुम फाइनली मिल गए यार, तुम कहाँ पे थे। बात ऐसी थी कि साउथू ने इन लोगों को हायर किया था भाई चाव को ढूंढने के लिए, और शाम बहुत हो गई थी, वो लोग पैसे मांग रहे थे, तो वो उन्हें सिर्फ फूड ऑफर कर रही थी वो लोग, लेकिन पैसे मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पर चाव भाई सारे मैटर समझाता है, क्लियर करता है और उन लोगों को सारे के सारे पैसे देकर बोलता है भाई थैंक यू, लेकिन भाई अब तुम लोग जा सकते हो।
सो घर आते ही चाओ उस पे ऊपर गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम कहाँ पे थी, मैंने तुम्हें मैसेज किया हुआ था। तो वो बोलते हैं मैंने तो अपना मोबाइल अपने दोस्त को दिया हुआ है। मतलब हाँ मुझे पता चला, मैंने उसे कॉल किया था। तो यहाँ पर इन लोगों के थोड़े से मतलब भाई अब भाई बहन है कहने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन काफ़ी सा रोमांटिक सा माहौल सा होता है। वो उसके बाल पोंछता है, वो उसके बाल पोंछते हैं और दोनों ब्लिंग जो उसके नीचे आते हैं तो काफ़ी क्यूट से लगते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ चली गई थी। तो बोलता अरे ऑब्वियसली मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो तुम मेरे छोटे भाई हो ना, तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, मैं तुम्हें कभी हर्ट होने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें बचपन में वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। सो यहाँ पर चाओ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ही मेरी इतना फिक्र करती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो क्या, मैं तो कुछ नहीं, मेरी मम्मी मेरी जान ले लेती और क्या। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और यहाँ पर भाई हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। और आई थिंक चाओ को यहाँ पे ही पता चलता है कि वो भाई हमारी फीमेल लीड से प्यार करता है। वो ब्रदर सिस्टर वो ब्लड भले नाम के हो, लेकिन अंदर उसकी फीलिंग्स जाग चुकी थी। तो यही वो पल था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। और सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से कमेंट करो नेक्स्ट एपिसोड के लिए और लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय।